केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर में अमित शाह बैठकें ले रहे हैं। लगातार ये सिलसिला अब आगे बढ़ता रहेगा। प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ फिलहाल चर्चा लगातार चल रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंथन सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। टॉप लीडर्स से बंद कमरे में बातचीत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उनके साथ पहुंचे कल, क्योंकि रायपुर में कार्यक्रम भी है। कई सारी सौगातें भी केंद्रीय मंत्री वहां पर देंगे। लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री मनसुख मांडविया और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। बंद कमरे में बातचीत का सिलसिला चल रहा है। मीडिया से दूरी बनाई रखी गई है, यानी कि गोपनीयता इस बैठक की काफी ज्यादा। चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकता है कि कुछ न कुछ जानकारी संगठन को लेकर भी सामने आए। लेकिन फिलहाल यही खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री सिलसिलेवार अब बैठक लेने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ ये चर्चा होगी। 10 बजे तक कई सारी मैराथन बैठकें, न सिर्फ चुनावी रणनीति पर चर्चा, बल्कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तब क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस तरह से भव्य स्वागत होगा, साथ ही साथ कैसे क्या कुछ करना है, जनता के बीच पहुंचना किस तरह से, कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश बढ़ना है, तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें लेकर चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से की जा रही हो। बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रात्रि विश्राम भी यहीं पर करने वाले हैं। रात गुजारेंगे छत्तीसगढ़ में ही और उसके बाद कल सुबह 10 बजे के करीब रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस चीज का जायजा लेने वाले हैं कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब छत्तीसगढ़ में किस तरह से आयोजन होगा, किस तरह से स्वागत उनका होगा और कैसे जनता तक संपर्क साधा जाए। इसके लिए कार्यकर्ता और नेता क्या कुछ कर सकते हैं, हो सकता है इस बारे में भी निर्देशित कर रहे हो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मनसुख मांडविया आज उनके साथ पहुंचे हैं कल, क्योंकि एक और मेगा कार्यक्रम, इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी बड़ी सौगात देने वाले हैं छत्तीसगढ़ वासियों को। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा संगठन के लिहाज से ही महत्वपूर्ण, किसी तरह की आम सभा नहीं, किसी तरह की रोड शो नहीं, सिर्फ चुनावी मंथन होना है बैठकों में। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब स्वागत किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद थे, तमाम ऑफिशियल्स जो कि केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत के लिए आए। और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष का इस पर कहना है कि पीएम मोदी की भव्य सभा होने वाली है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। ऐतिहासिक सभा होगी। क्या सर, फेरबदल है क्या कुछ? मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि फेरबदल के लिए कोई आते नहीं है और दिल्ली से हो जाता है जो करते हैं। मंडल में सफल होना क्या कुछ उम्मीद है छत्तीसगढ़ से इस बार? देखिए, हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं और हमेशा उम्मीद में कायम रहना चाहिए। नहीं, देखिए, अभी तो माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के दृष्टि से हम सभी तैयारी में लगे हुए हैं और उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम स्थल तक गए थे और कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करके आ रहे हैं। तो स्वागत किया गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। बताया गया है कि आगामी कार्य योजना को लेकर मंथन किया जाना है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कहां तक बातचीत का दौर चला है, क्योंकि मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता और काफी सीक्रेट इस मीटिंग को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, बल्कि कुछ ऐसे नेता भी जो कि आगामी रणनीति को लेकर एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया? बैठक चालू हो गई है अमित शाह की। हालांकि बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं। और खास बात बता दूं, इस वक्त अवंतिका, जैसा कि फोरकास्ट भी था कि बारिश हो सकती, बहुत तेज इस वक्त बारिश और आंधी तूफान भी चालू हो चुका है यहाँ पर। 7 तारीख जब पीएम मोदी की सभा होनी है, उस दिन का भी बारिश का अलर्ट है। तो ये बारिश की शुरुआत जो पिछले कुछ दिनों से थमी हुई थी, वो यहाँ पर शुरू हो गई है। बहुत तेज बारिश इस वक्त राजधानी रायपुर में हो रही है, बादल गरज रहे हैं। तो ये एक जरूर भाजपाइयों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है कि किस तरीके से इस सभा को सफल बनाया जाए। इस बात पर भी जरूर अब मंथन यहाँ पर होगा, क्योंकि बारिश अब तक नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत तेज बारिश और बिजली यहाँ पर चमक रही है। और इस तेज बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बड़े नेता कुछ वहां पर उनके साथ गए थे और खास बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भी अमित शाह के साथ अंदर गए हुए। हालांकि वो कल अपने अलग कार्यक्रम है एम्स में, उसके लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत हाई प्रोफाइल जोन बीजेपी कार्यालय इस वक्त बना हुआ है, जहाँ पर प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद है और बैठकें इस वक्त चल रही है।
अंदर कौन कौन बैठक में शामिल है, फिलहाल इस बात में जो छन की खबरें आ रही हैं यही है कि अरुण साव मौजूद है, नितिन नवीन मौजूद है, ओपी माथुर खास तौर पे मौजूद है, जो कि बहुत अहम भूमिका उनकी अमित शाह को 15 दिन के अंदर यहां पर लाने में रही है। तो एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उसकी शुरुआत यहां पर हो गई है तेज बारिश और बिजली, कड़कती हुई बिजली के बीच में। और कई बड़े नेता बीजेपी के हैं जो बाट जो रहे हैं कि शायद उनका भी बुलावा आ जाए, इसलिए वो वेटिंग लिस्ट पर अंदर मौजूद है। लेकिन जिसको अमित शाह तलब करेंगे वही वहां पर उनके साथ मिलने जाएगा। सामान्य मुलाकात भी इस बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अहम बैठक करने, रणनीति बनाने के लिए अमित शाह यहां पर बैठक इस वक्त कर रहे हैं, मौजूद है। चुनिंदा नेता हैं जिनको खास तौर पर केंद्र ने भेजा है, ओपी माथुर और नितिन नवीन। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जैसे नेता हैं जो कि इस वक्त उनकी मुलाकात और बैठक चल रही है। जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी नेताओं को अलर्ट किया गया है, इसलिए कई बड़े नेता अंदर भी मौजूद हैं कि उनका बुलावा अगर आता है तो वो वहां पर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। किसका नंबर आएगा, क्या होगा, किसी को कोई जानकारी नहीं है, बस सभी अलर्ट मोड पर यहां पर मौजूद है। 8 से 10 औपचारिक समय जरूर रखा गया है बैठक का, लेकिन ये बैठक लंबी चलेगी माना जा रहा है। आधी रात तक ये बैठक चलने वाली है, मंथन होने वाला है, क्योंकि कल सुबह अमित शाह को वापस रवाना होना है दिल्ली, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय वो इस रणनीति बनाने में देने वाले हैं। और अंदर ही डिनर भी उनका होगा, डिनर में भी कुछ चुनिंदा नेता है, उसमें भी ये राजनीतिक चर्चाएं यहां पर होंगी और मंथन होगा कि अगले 100 दिन किस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी का राह आसान बनाएगी। तो उनके सबसे बड़े जो रणनीतिकार अमित शाह हैं वो यहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार यहां चल रहा है और प्रधानमंत्री का दौरा है यहां पर 7 तारीख परसों, उस पर खास तौर पे चर्चा होगी। और ये जैसा मैं बताया कि तेज बारिश शुरू हुई है, तो इसको लेकर जरूर एक बार मंथन होगा कि अगर तेज बारिश उस दिन भी होती है जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट है, तो क्या कुछ उसमें प्लान भी वहां पर होगा, क्योंकि बहुत उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर है। अवंतिका, निश्चित तौर पर, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सियासी हवाएं भी चलने लगी हैं छत्तीसगढ़ में, और चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट इस देश का सबसे बड़ा पहुंचा है वहां पर, कहीं ना कहीं धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी अन्य पार्टियों की भी। लेकिन जिस तरह से हम इस बैठक को समझ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 10 बजे तक का औपचारिक समय है, लेकिन आगे भी बढ़ सकती है बैठक, यानी कि कुल मिलाकर संगठन के लिहाज से तो चर्चा है ही। क्या किसी बदलाव की कोई सुगबुगाहट, क्या किसी वरिष्ठ नेता का बदलना, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी पर क्या बात पहुंच सकती है? देखिए अवंतिका, ये चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि बदलाव की बयार चल रही है और बीजेपी ने अभी 4 राज्यों में बदलाव भी किए हैं और भी कई जगहों पर बदलाव की बातें आ रही है। अभी जो कुछ नेता जा रहे थे उनसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव को लेकर सवाल किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात बीजेपी में यही होती कि अगर बदलाव होता है तो इस बात की भनक भी सबको नहीं हो पाती, यहाँ तक कि जिसको बदलना या जिसको जाना और आना होता है उसको भी अंतिम समय में पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अभिषेक जी कि इतनी गोपनीयता के साथ ये बैठक आज केंद्रीय गृह मंत्री भी ले रहे हैं, आगामी बदलावों को लेकर कोई आशंका भी व्यक्त नहीं कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी जानकारी के लिए, लगातार नजरें बनाए रखेगा। और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर भी राजधानी को किले की तरह से तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में सुरक्षा की कमान संभाली है, प्रदेश भर से जवानों को रायपुर बुलाया गया है। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एसपीजी के साथ 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान पीएम की सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। हेलीपैड के पास 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, कार्यक्रम स्थल पर 1600 जवान तैनात रहेंगे। 50 से ज्यादा एसपीजी के जवान एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी लगाए गए हैं जवान, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती सभा 7 जुलाई को साइंस कॉलेज ग्राउंड पर होगा और देखिए तमाम पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इस सभा स्थल पर 1600 से अधिक पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है वो रहेगा। इसके अलावा एसपीजी के जो जवान हैं वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी एसपीजी का पूरा जो टीम है वो तैनात रहेगा। और बड़ी बात यही कह सकते हैं कि 200 से पुलिस कर्मचारी जो हेलीपैड पर ड्यूटी लगाई गई है, जहां
पर प्रधानमंत्री उतरेंगे वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। एक महती सभा होगा, 1 लाख से अधिक यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहां पर आएंगे और यहां पर शामिल होंगे। सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी उनकी बताई जा रही है, किस पर कहां पर कौन पुलिस डिप्लॉय रहेगा, किस तरह का उसका काम है और किसी भी तरह के अप्रिय घटना से निपटने के लिए ये पूरा फोर्स है पूरी तरह से तैयार होगा। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश के कई जिलों के जो एसपी हैं उन्हें भी बुलाया गया है, एडिशनल एसपी है उन्हें कमान सौंपी गई है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आती हैं। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां जिनके नेता लगातार प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। पूरा शहर बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। जगह जगह बैनर, पोस्टर, केंद्र सरकार के काम काज और योजनाओं को बताने के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा केंद्र सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को सुबह रायपुर पहुंचने वाले हैं और रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पर 7500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। पीएम रायपुर से खरियार रोड डबल लाइन की सौगात देने के लिए सबसे पहले निकलेंगे और अंतागढ़ से केवटी रेल लाइन की भी सौगात देंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रायपुर में ही रहेंगे और बीजेपी ने पीएम मोदी की सभा को विजय संकल्प जनसभा नाम दिया है। और इधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तब राज्य का भला होता है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन होगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। रमन सिंह ने कांग्रेस के नेताओं के पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी कहा कि प्रधानमंत्री आने से अपने आप में उत्साह होता है। कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आ रहा है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्टेट का भला होता है, बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण होगा, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होगी। तो प्रधानमंत्री का आना अपने आप में एक उत्साह होता है, बड़ा कार्यक्रम है, इसमें सबको स्वागत करना चाहिए। और इस बीच दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। सिंधिया और जेपी नड्डा की मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। पार्टी मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों के बीच चुनाव के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। ये जानकारी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। बीजेपी में लगातार चुनावी हलचल बढ़ती हुई, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी निश्चित तौर पर मंथन की स्थिति रही होगी। पार्टी मुख्यालय से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि चुनावी मुद्दों को लेकर ही दोनों के बीच चर्चा हुई है। हालांकि क्या कुछ बातचीत का विषय रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कुल मिलाकर यही बात कि बीजेपी में आप देखिए हलचल लगातार बढ़ती हुई। हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी अभी तक इसे लेकर? आधिकारिक रूप से तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा कि मुद्दा क्या है, क्या चर्चा हुई, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो यही है कि सिंधिया जब आए तो उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी रणनीति रखी कि हमने कैसे करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित करना, उनमें ऊर्जा भरनी है, साथ साथ जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उन तक कैसे पहुंच बनानी है। तो इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई। साथ साथ जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है वहां उस पर भी बातचीत हुई। किन किन क्षेत्रों में अभी सिंधिया को जाना बाकी है और किस किस समाज के लोगों से उनकी मुलाकात अभी बाकी है और कितने प्रवास के दौरान कितने समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, क्या क्या उसमें बातें सामने आई, ये सब बातें हुई है। और इससे पहले अवंतिका आपको बता दूं, आज सुबह को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उन्होंने भी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और अपना लोकसभा प्रवास में क्या क्या रहा, कैसे वो सब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग समाज के लोगों से मिल रहे हैं, इस पर चर्चा की है। अवंतिका।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीधी वायरल वीडियो कांड से जुड़ी हुई जानकारी। पीड़ित परिवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। पीड़ित परिवार से कल मुख्यमंत्री मिलेंगे। परिजनों और पीड़ित से मुलाकात करने वाले सीएम हाउस में ही मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसका सिलसिला भी लगातार आगे बढ़ता हुआ। लेकिन इस बीच ये जानकारी कि खुद मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं उस युवक से जो कि पीड़ित है इस पूरे मामले को लेकर, और उसी के चलते ही ये जो पूरा मामला है वो संज्ञान में आया है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना, क्या कुछ होने वाला है कल? जी अवंतिका, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास में पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर जो परिजन है और पीड़ित व्यक्ति है उससे संवाद करेंगे। हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया था खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया था और इस पूरे मामले को लेकर आपने जो अपराधी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घर पर भी बुलडोजर चलाया गया और एक तरह से कड़ा जो संदेश है वो देने की कोशिश की गई है कि भले ही कोई किस तरीके से अगर कृत्य करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। और इस पूरे मामले में अब कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री निवास में पीड़ित परिवार और उनके जो पीड़ित है और परिजनों से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर उनसे आगे की जो चर्चा है वो भी की जाएगी। और इस तरह से अगर कहें तो संबल देने की जो कोशिश है परिजनों को वो की जाएगी। और अगर कहीं से कोई जो आर्थिक सहायता है या दूसरी चीजें हैं उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर सकते हैं पीड़ित और उनके परिजनों से। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना पूरी जानकारी के लिए। जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई है। जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। यहां का इलाज कराने आया मरीज और अस्पताल में मरीज को कैद कर लिया गया। मरीज को बंद कर अस्पताल के कर्मचारी वहां से गायब हो गए। 24 घंटे से नेत्र विभाग में आंख का मरीज कैद रहा। कल शाम आंख का इलाज कराने ये मरीज पहुंचा था। कल रात से भूखे प्यासे मरीज विभाग में ही बंद था। सीएमएचओ कार्यालय परिसर में नेत्र विभाग है और उसी दौरान ये बड़ी लापरवाही। खराब हो गया था ना मेरा आँख ना। हाँ, तो इसलिए आया था मैं। अच्छा, तो कब से यहाँ बंद हो? कल से सर यहीं अंदर में सोया था। तो ताला बाहर से बंद है? ताला बाहर से बंद है। खाना कब से नहीं मिला? खाना खा भी नहीं किया यहाँ पर। कब से? कल रात से खा भी नहीं किया। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन हो गया था मेरा। अच्छा, लेकिन थोड़ा दिखाने के लिए आया था। तो आप देख रहे हैं इस व्यक्ति की तरफ से खुद ये कहा जा रहा है कि नेत्र के चेकअप के लिए यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन अचानक से पूरा प्रबंधन यहाँ से चला जाता है। तमाम कर्मचारी यहाँ से रवाना हो जाते हैं ताला डालकर और पिछले 24 घंटे से ही भूखे प्यासे व्यक्ति अस्पताल के अंदर ही कैद है। विभाग में कैद था। नेत्र विभाग इसी अस्पताल में संचालित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही। 24 घंटे से एक व्यक्ति जो कि अपने नेत्र का इलाज करवाने आया था, आंखों का इलाज करवाने आया था, ये किस तरह का व्यवहार प्रबंधन की तरफ से बिल्कुल समझ नहीं आता है। कल शाम से यहाँ का इलाज कराने के लिए जो मरीज पहुंचा था भूखे प्यासे नेत्र विभाग में कैद रह गया। सीएमएचओ कार्यालय परिसर में ही नेत्र विभाग आता है, लेकिन प्रश्न है कि क्या किसी कर्मचारी को उस व्यक्ति की सुध नहीं आई? क्या किसी को नहीं पता था कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी भी बंद है? जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। आंख का इलाज कराने पहुंचा था मरीज, लेकिन आप प्रबंधन की ये लापरवाही देखिए कि कर्मचारी यहां से रवाना हो जाते हैं। 24 घंटे से ये व्यक्ति इसी विभाग में कैद था। ताला लटका हुआ आप देख सकते हैं शटर पर। मरीज को बंद हुए 24 घंटे हो चुके थे। भूख प्यास से तड़प रहा होगा निश्चित ही। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित ड्रग्स बेच रहे 2 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। एक महिला और एक पुरुष तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी के कब्जे से 1714 टैबलेट्स जब्त हो चुके हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के वीरभद्र नगर का यह पूरा मामला। तो नशे के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई रायपुर में आप देख रहे हैं। प्रतिबंधित ड्रग्स बेच रहे 2 तस्कर गिरफ्त में आ चुके हैं। एक महिला एक पुरुष जिसमें शामिल। इनके कब्जे से 1000 से ज्यादा टैबलेट्स जब्त भी की जा चुकी हैं। और राजधानी रायपुर के मौसम को लेकर अब जानकारी। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों तक लगातार इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। बस्तर क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां बारिश होती ही है, उसी तरह का आलम यहां पर राजधानी रायपुर में भी आप तस्वीरें देखिए। न सिर्फ बस्तर बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की तस्वीरें
तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 जुलाई को पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल रायपुर में ही, और इसी बीच मौसम का बिगड़ना, क्योंकि पूर्वानुमान था कि 3 दिनों तक इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और उसी तरह की प्रत्यक्ष तस्वीरें राजधानी से।